गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिन के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी के टाइम में यही न्यूज़ ही चल रहा है और ये बात होना भी चाहिए। अब सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया E20 फ्यूल, जो कि मैं पहले E20 फ्यूल के बारे में ज़्यादा बताने से पहले मैं बताता हूँ एक्चुअली E20 होता क्या है। ई का मतलब होता है इथेनॉल। और जैसे कि हमारे जितने भी सारे पेट्रोल गाड़ियाँ हैं और उसमें जो पेट्रोल डलता है अभी के टाइम में, नॉर्मल पेट्रोल जिसको बोलते हैं हम, उसमें 100% पेट्रोल में से अभी प्योर 100% पेट्रोल हमें मिलता नहीं है। उसमें 80% प्योर होता है पेट्रोल और 20% होता है एथेनॉल। एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है जो कि आपका गन्ने के रस से स्टार्ट किया जाता है। जैसे गन्ने के रस को हम अलग कर देते हैं, उसमें से जो बचता है उसमें से हम एथेनॉल स्टार्ट करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसको एथेनॉल को मिला रहा है ताकि हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो जाए। ओके, ये सब ठीक है, पर इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, जो कि हमारा गाड़ी बना है बिफोर 2022, वो सब गाड़ियाँ E10 कंप्लेंट तक है। ठीक है, अभी जैसे कि मेरे पास एक पैशन प्रो है, वो है होता है आपका BS3। वो गाड़ी बना ही नहीं है इथेनॉल के लिए, फिर भी हम उसमें डाल रहे हैं। और हमारे घर में एक SP125 है, वो E10 तक है। तो 10% इथेनॉल वो आपका संभाल सकता है, उसके ऊपर नहीं संभाल सकता। अभी इशू आना शुरू भी हो गया है उसके ऊपर। तो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कोई एक्सपेरिमेंट ना करके डायरेक्ट हमारे ऊपर थोप रहा है कि आपको लेना ही पड़ेगा E20 फ्यूल। जो गाड़ी कंप्लेंट नहीं है वो लोग क्या करेंगे। अभी जैसे कि हम गाड़ी खरीदा है, गाड़ी में लिखा था कि ये गाड़ी प्योर पेट्रोल में चलने के लिए तैयार है, पर उसमें आप लोग कुछ भेजल मिला रहे हैं। जैसे कि भेजल नहीं, यहाँ भेजल में वर्ड यूज़ करूँगा इसलिए क्योंकि वो इथेनॉल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो गाड़ी बनाई नहीं है इथेनॉल के लिए। और इसमें इश्यूज़ क्या हो रहा है, जितने भी सारा पेट्रोल गाड़ियाँ हैं बिफोर 2020 जितना भी गाड़ियाँ हैं, उसमें इशू क्या हो रहा है कि इसका फ्यूल लाइन्स ख़राब हो रहा है, टैंक में जंग आना शुरू हो गया है, कार्बोरेटर ख़राब हो रहा है, आपका जितने भी रबर पार्ट्स हैं वो भी सब ख़राब हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ अभी शुरू हो गया है और लोग भी गैरेज में जा रहे हैं, इसको रिप्लेस करवा रहे हैं। और कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई भी मोटरसाइकिल खरीद रहा है, वो 80,000 90,000 हो, या कोई भी कार खरीद रहा है वो 50 लाख 60 लाख या एबव 1 करोड़ भी हो, वो गाड़ी बना ही नहीं इथेनॉल के लिए। और जिसके पास विंटेज गाड़ियाँ हैं उसमें तो और भी बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को तो सिर्फ नहीं, ये काम शुरू हुआ है नितिन गडकरी से। हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने ही शुरू किया है। उनको पता नहीं उनको क्या चूल पड़ा है कि उनको डीजल गाड़ियाँ पसंद आता ही नहीं। हम यार ज़िंदगी भर वो ये बात करते रहते हैं कि हमको EV चाहिए, हमको एथेनॉल चाहिए, हैं। हमारे अगर आप देखेंगे हमारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो खुद लैंड क्रूज़र आपका लैंड रोवर में घूमते हैं, जो कि पूरा प्योर डीजल गजलर गाड़ियाँ हैं, उसमें तो कुछ माइलेज देता ही नहीं। उनके बारे में क्या, हमारे जो आर्मी व्हीकल्स हैं वो भी सब डीजल में चलता है, तो सब में इथेनॉल डालो ना। EV में चला उसको नहीं, उनको पता है EV में कुछ रेंज देगा नहीं, EV का सर्विसिंग है नहीं, लोगों के ऊपर थोपो, क्योंकि लोग तो डायरेक्ट बोल नहीं पाएंगे। हैं, ये कोई बात हुआ। अभी पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, बोल रहे हैं अगर आपको प्योर पेट्रोल चाहिए वो तो मिलेगा नहीं। अगर आप XP100 लेते हैं जिसका कॉस्ट है 120-130 रुपीज़, उसमें 5% एथेनॉल है। इसका मतलब ये लोग बोल रहे हैं तुमको एथेनॉल लेना ही पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल को ऐड करेंगे 10%। इसका मतलब हमको प्योर डीजल भी नहीं मिलेगा। अरे भाई, प्योर पेट्रोल आपको प्योर मिलेगा क्या, ना ही प्योर पेट्रोल मिला ना प्योर डीजल। याद है एक ज़माना था, मैं बात कर रहा हूँ 20-25 साल पहले, उस टाइम में जो पेट्रोल आता था वो इतना हार्ड होता था, आप बाहर रखे वो उड़ जाएगा, इतना हार्ड था। वो हाथ अगर पेट्रोल में घुसेंगे वो हाथ आपको लगेगा जैसे मेरा हाथ जल रहा है। वो चीज़ अगर पेट्रोल में है नहीं, ऐसा लग रहा है ऐसा पानी है। अगर आप बोलेंगे हाँ, एथेनॉल जब आपका टंकी में जाता है पेट्रोल के साथ, एक हाइड्रोफोबिक एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपका टैंक जंक होता है। दैट मीन्स आपका जो टैंक में ये मॉइस्चर क्रिएट होता है, उस मॉइस्चर की वजह से आपका जंक होना शुरू हो जाता है। और जो पाइपलाइन से रबर का, वो भी बना नहीं है एथेनॉल के लिए, वो पेट्रोल के लिए बना गया है। इसका मतलब गवर्नमेंट अभी ये भी बोलना शुरू कर दिया है, जितने पुराना गाड़ी है उसको अब सेल आउट कर दो, नया गाड़ी लो। इसका मतलब वो घूम फिर के वहीं पे ही आ रहे हैं कि सब EV में आ जाओ, नहीं तो इथेनॉल बेस्ड आप गाड़ी खरीदो ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो और आपको भी GST देना पड़े गवर्नमेंट को। मैं
इसमें तो मैं डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता, हम लोग सजेशन दे सकते हैं। एज अ यूट्यूबर आई कैन सजेस्ट कि कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। आपके पास ARAI है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद इसको टेस्टिंग फेज में लगाओ, इसमें क्या रिएक्शंस आता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट लोगों को बोल दिया आप जाओ और ये ले लो, ये तो कोई जस्टिफाई नहीं करता। तो कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो रिसर्च करना चाहिए उस चीज़ को लेकर। EV में भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। EV में रेंज एंजाइटी है, वो आपका कहीं पे चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, फास्ट चार्जर्स नहीं है। बैटरी का कॉस्ट आपका गाड़ी का 60% है। 10 लाख का गाड़ी ले रहे हैं, उसमें 6 लाख का कॉस्ट सिर्फ बैटरी का है। और कोई गाड़ी ले रहा है वो तो हर दिन तो चलाएगा नहीं, कि हर कोई तो टैक्सी ड्राइवर तो नहीं है कि हर दिन चलाएगा। उसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है? तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल भी बेचिए, उसके साइड में प्योर पेट्रोल भी बेचिए। अभी जैसे बाहर की कंट्री में कि प्योर पेट्रोल मिल रहा है, एथेनॉल E10 फ्यूल भी मिल रहा है, E20 फ्यूल भी मिल रहा है। अभी तो गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया कि E27 आएगा। E27 अगर आता है 27% आपका एथेनॉल रहेगा। जो E20 गाड़ी अभी जो लोग खरीद रहे हैं उसका क्या होगा? कोई मतलब ही नहीं बनता। ये हमारा मिनिस्टर क्या करे मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी सोचते हैं, बोल देते हैं कि हाँ आपको लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन कम हो रहा है। कितना पॉल्यूशन कम हो गया आपका? इतना जो पॉल्यूशन हो रहा है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फैक्ट्रीज का है। अभी जब फैक्ट्री में आप भी बोलो कि EV फैक्ट्री चला, तो लॉजिक ही नहीं बनता ही। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आपको मार्केट में प्योर पेट्रोल अवेलेबल करना चाहिए, ताकि लोग उसको ले सकें। जो BS2 BS3 गाड़ियाँ जो हैं वो लोग उसको भी ले सकें। और E20 फ्यूल भी आपको रखना चाहिए, जैसे कि E20 कंप्लेंट जो गाड़ी है वो लोग भी उसको ऑप्ट कर सकें। देखते हैं क्या होता है। जो भी गवर्नमेंट का अभी तो उसको लेके भी बहुत गर्मा गर्मी है। देखते हैं जो भी न्यूज़ आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं कोलकाता में हूँ। नॉर्मली कोलकाता में मैं जॉब करता हूँ। चले आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर। तो यहाँ पे भी कुछ गाड़ियाँ ऐसे हैं वो जनरेटर टाइप का वो गाड़ी चलाते हैं। यहाँ का गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि आप लोग EV ऑप्ट करो। फिर भी इसका अपोजिट में ये लोग जनरेटर टाइप का वो 3 व्हीलर उसमें जनरेटर लगा दिया, जुगाड़ वाला गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे। उसमें तो पॉल्यूशन, उसमें तो कुछ नॉर्म्स है ही नहीं। अरे BS1 के इसमें BS0 भी नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ चलता है, उसको पहले बैन करना चाहिए। उसके बाद वो EV करते रहें। ठीक है वीडियो, मैं एक्चुअली अभी मॉर्निंग वॉक पे आया था। मैं सोचा कि नहीं इसको लेके थोड़ा बात कर लें, क्योंकि पूरा हफ्ते भर ऑफिस चलता है तो टाइम ही नहीं होता। और मेरा दिमाग में ये घूमता रहता है कि कब आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं, और आप लोग भी अपना अपना सजेशन दीजिए कि इसको लेके क्या होना चाहिए। और ये जो वीडियो है हर जगह स्प्रेड कीजिए, ताकि लोगों को समझ में एक्चुअली E20 होता है क्या है, और इसको लेके अवेयरनेस भी होना चाहिए, ताकि लोगों गवर्नमेंट के दिमाग में घुसे कि इसको लेके कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसको लेके कंसर्न रेज हो रहा है। ठीक है ओके, अभी चलता हूँ। मैं आपको अपडेट दूंगा आगे, जो भी न्यूज़ आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ओके बाय।